स्वागत डे। हरे कृष्णा प्रभु जी ये वाला श्लोक अभी तक याद नहीं हुआ है मुझे। अच्छा, फिर अभी जो करंट वाला जो अभी है। यम यम जो वो वाला। हाँ हाँ, हाँ वो याद हुआ है। ठीक है, वो और विद मीनिंग बताइए। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्त्यान्ते कलेवरं तं तं युवाइति कौन्तेय सदा तद्भवाववितः। यम यम मतलब जिस जिस, अ, वा 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 अपि मतलब किसी भी, स्मरणम मतलब स्मरण करते हुए, भावम मतलब रिमेम्बरेंस और स्वभाव को, त्यांते मतलब परित्याग करते हुए, अंते अंते मतलब इन द एंड, अंते कलेवरम मतलब द बॉडी, और फिर तम तम इवाइति, तम तम मतलब वैसे ही, इवा इति मतलब अवश्य या फिर सर्टेनली, यति मतलब प्राप्त करते हैं। उसके बाद कौन्तेया सदा तद्भवा भवितः, कौन्तेया मतलब हे कुंती पुत्र, सदा मतलब ऑलवेज, तद मतलब उस, भवा भवितः भवा मतलब वह, भवितः मतलब स्मरण करता हुआ। इसका मीनिंग जो है, अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं, वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं, या फिर वही शरीर या फिर वही रूप में आते हैं। ठीक है। इससे पहले वाला भी श्लोक आप कर लेना उसकी मीनिंग, ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग ले लेना। हम्म, हरे और कृष्ण। कोई है जिसका रह गया था फोर्थ वाला श्लोक? ममता सती, आपने हैंड रेज़ किया, आपका हो गया रेडी? और सभी लोग वीडियो ऑन करके ही करेंगे आज, हरे ठीक है। कृष्ण प्रभु। अच्छा, अभी भी साउंड आ रहा है, रहने दो आप। विवाह वर्मा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। लाइट आ रही है, इस पर उधर की लाइट चला। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्ज यान्ति मध्यजनोऽपि माम्। इसमें ये वाली बंद कर। दोबारा बोलो। यान्ति देवव्रता देवान् पितरन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतज्जे यान्ति यान्ति मध्यजनोऽपि माम्। मीनिंग है इसमें ये भगवान कृष्ण उनको अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो लोग देवताओं की उपासना करते हैं, जो देवताओं की पूजा करते हैं, वो देवलोक में जाते हैं। और जो लोग जो है अपने पितरों की उपासना करते हैं, पितरों में ही अपना पूजा पाठ या अपना खाना बना जो भी बनाते हैं, मतलब हर वक्त पितरों का ही ध्यान में रहते हैं, वो अंत समय में पितृलोक को ही जाते हैं। और जो लोग अपने भूत प्रेतों की या तंत्र तांत्रिकों के ध्यान में रहते हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं, वो भूत प्रेत योनि में उनका जन्म होता है। और जो लोग सिर्फ केवल मेरा ही ध्यान करते हैं, मेरा ही स्मरण करते हैं, मेरे लिए मेरी ही पूजा करते हैं, वो मेरे धाम को प्राप्त होते हैं। लास्ट आपने लास्ट वीक से क्यों नहीं सुनाया? अभी तो कितना टाइम लगा दिया। लास्ट वीक से प्रभु जी मेरे साथ तो मेरा आप मॉर्निंग में ले रहे हैं और मैं मॉर्निंग में अटेंड नहीं करती। अच्छा, ठीक है, चलो, मैं भूल गया था कुछ लोगों का मॉर्निंग करने। और इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आना, ठीक है। आज कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है बिल्कुल, संडे मेरे आज। तो पहले वाला भी छूट गया था। हाँ, तो उसको भी करना क्लियर। और हाँ, इसको जो अभी लास्ट वाला है, इसको भी एक साथ रेडी करना। अब कोई यम नहीं, हम यम लास्ट। वाला। हाँ, मैं अभी लास्ट वीक, हम इस वीक हम कोई भी क्वेश्चन नहीं लेंगे, इस वीक हम कोई भी श्लोक नहीं लेंगे। पूरा रिवीजन चलेगा इस वीक, ठीक है। जो लोग पहले, जिन लोगों का रह गया, एक बार सारा रिकवर करके, ठीक है। अब जो लोग रह जाएंगे फिर उनको आगे हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। एक हफ्ते का समय और दे रहे हैं। फिर बीच बीच में ये तो बहुत सारे लोगों का छूट जाएगा कोर्स, वो रह जाएंगे।
कुछ आगे रह जाएंगे, कुछ पीछे रह जाएंगे। मैं चाह वो रहा हूँ सब मॉर्निंग लोग के एक चक्कर साथ। में ही गड़बड़ हुआ सब ना, कि मॉर्निंग के अटेंड नहीं कर पा रहे थे और इवनिंग में आप कथा कोई चल नहीं, रही थी। आप रिकॉर्डिंग सुन लिया करो। हाँ, वो मतलब रिकॉर्डिंग तो मैं सुन रही हूँ दीदी से लेके। सारी सारी ना सुन के कम से कम जो मेन पार्ट है वो सुन लिया करो आगे फॉरवर्ड करके, ठीक है? जी जी जी। ठीक है, good। शशि तिवारी जी, हाँ कुछ कह रहे हो आप? हाँ सर, हाँ। कुछ कह रहे हो? हरे कृष्णा। हाँ, वीडियो ऑन करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय तद्भावभावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतिम समय में जो मुझे जिस भाव से, मृत्यु के समय जो भी मनुष्य मुझे जिस भाव से भावित रहता है और उसी भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं उसको उसी रूप में मैं उसी रूप में प्रदान करता हूँ। उसको उसका अगला नहीं जन्म नहीं, उसी रूप में प्रदान करता हूँ। दोबारा बोलो सही से, पूरा श्लोक और मीनिंग। जी प्रभु जी। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय तद्भावभावितः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अंतिम समय में, मृत्यु के समय में मनुष्य जिस भाव से मेरी चिंता करता है, जिस भाव को स्मरण करके मेरी चिंता करता है और जिस भाव से भावित रहता है, मैं उसे अगला जन्म उसी उसी के उस पर ही उसका अगला जन्म डिपेंड करता है। ऐसी तो मीनिंग थी नहीं कुछ, अपनी मर्जी से। प्रभु जी, मैंने बोला है ना, श्लोक और उसकी मीनिंग, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। श्लोक हमारा उच्चारण और उसकी जो मीनिंग दी है उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप। जो मीनिंग है वो मीनिंग वही रहेगी, ये ठीक है? श्लोक उसको तो याद सही करो। सुना। हाँ, श्लोक ठीक है, मीनिंग को अच्छे से करो उसको। अभी वाला श्लोक याद किया, लास्ट वाला, जी प्रभु जी। लास्ट वाला श्लोक। कौन सा प्रभु? इससे पहले वाला प्रभु जी? हाँ, हाँ जी प्रभु जी, आज बोला, बताओ। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं, और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जन्म लेते हैं, और जो भूतों की पूजा करते हैं वो प्रेत लोक में जन्म लेते हैं, तथा जो मेरी पूजा करते हैं अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वह उनके परम धाम को जाते हैं। परम धाम को यानी मुझे ही प्राप्त होते हैं, ठीक है? ये अच्छा है। इसको अभी करो तो 2 मिनट में मैं आप दोबारा सुनूंगा, ठीक है? ज्यादा मिस्टेक नहीं है, थोड़ा सा ही करेक्शन है, ठीक है? उसको पढ़ लो एक बार, फिर अभी मैं दोबारा आपसे पूछूंगा। हाँ जी, नेक्स्ट कोमल, कोमल रखा दे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। हरे प्रणाम। कैसा रहा आपका टूर? नहीं, टूर नहीं प्रभु जी, मेरा अच्छा, ऑफिस हाँ, का। ऑफिस था, ठीक है ठीक है, मॉर्निंग में यहाँ थे, ठीक है। हाँ टूर तो पहले था, हाँ। ठीक है, आप बोलिए। दोनों सुनाती हूँ प्रभु जी। यान्ति देवव्रता देवान् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्त करते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच में ही जाते हैं, और जो लोग मेरी पूजा करते हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। दूसरा है यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। मतलब कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय शरीर छोड़ते वक्त मनुष्य जिसका स्मरण करता है वो उसी की गति को प्राप्त करता है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा है, दोनों आपने बिल्कुल अच्छे से बोला। और इसकी आपने लास्ट वाली कथा रेडी की है? यम भरत यम महाराज, वापी की प्रभु जी? हाँ, भरत महाराज जी वाली। जी, की है। ठीक है, मैं उसको समय मिलेगा तो मैं एक एक करके सबसे सुनेंगे। कथा ठीक अपने अकॉर्डिंग सब रेडी रखना। अभी मेन श्लोक और मीनिंग हम सुन रहे हैं, ठीक है? ठीक है, जी गुड, प्रभु जी। वेरी गुड। तो हरे इन्होंने कृष्णा। कैसे, हरे कृष्णा, कैसे रिकवर कर लिया?
मनस्वी रिखारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सेकंड लास्ट श्लोक सुनाओ। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्ये जनेऽपि माम्। अर्थ सुनो। हाँ जो अर्थ लोग बताओ। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे लोग वो देवलोक में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जन्म लेते हैं। और जो भूतों की पूजा करते हैं वो प्रेतलोक में जन्म लेते हैं। और भगवान कृष्ण कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम में निवास करते हैं। इसका लास्ट वाला श्लोक, फिफ्थ श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तम तमेव तजते अंते, तजन्ते, त्यज अन्ते तज्य अंते। त्यज अन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मीनिंग मैं ही बता दूं। हे कुंती पुत्र, कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, हिलते हुए जो बोलते हैं ऐसे, झूला झूलते, स्टैंड ब्लू, सीधे रहा करो, पूरे श्लोक में हिलते रहोगे। बोलो। हे कुंती पुत्र, मुझे लगा इसलिए हिलते हुए ऐसे होंगे कि वो कृष्ण भगवान और घोड़े में थे, अर्जुन भी घोड़े में था, तो हिलते हिलते हैं। सीधे होके बोलो। प्रभु जी आदत खराब हो गई है। हाँ नहीं, आदत सही करो उसको। बोलो। जो आदत लोग या तो आदत सही होती है टोकने से, या आदत होती है याद आ जाता है, हम टोकते रहेंगे। बोलो। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अ, अंत समय में जिस भी भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है। हैं? अच्छे से मीनिंग करो उसकी, रेडी। दो हे लाइन के कुंती श्लोक की कम से कम दो लाइन की मीनिंग तो बताओ। हे ठीक है। कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी भाव को प्राप्त करता है, उसी गति को प्राप्त करता है। ठीक है, ऐसे ही बता दोगे। ओके। किसी को ऐसा है, जल्दी है, कहीं जाना हो तो वो पहले हैंड रेज कर लो एक बार। मैं सबका हैंड डाउन कर दिया है। अर्जेंट तो नहीं किसी का? मोनिका शर्मा का अर्जेंट है। मोनिका शर्मा जी बोलिए। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वीडियो ऑन करो। प्रभु जी लास्ट वाला है अभी। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। ये भगवत गीता का 8वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय, शरीर छोड़ते समय जो व्यक्ति जिस भाव में भावित होता है उसका अगला जन्म वो उसी भाव को प्राप्त कर, निश्चित ही उसी भाव को प्राप्त होता है। और इससे पहले ठीक है। वाला श्लोक बताओ। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्याजिनोऽपि माम्। इस श्लोक का अर्थ है, भगवान कह रहे हैं कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक को जाते हैं, और जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के बीच जन्म लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेरी पूजा करते हैं वो मुझे को प्राप्त करते हैं, वो मेरे धाम को आते हैं। ठीक है। ठीक है। कथा रेडी है ना इनकी अच्छे से? ये कल मैं सुना सकती हूँ प्रभु जी, आज तो मैं कहीं आई हाँ। हुई हूँ तो अभी नहीं रिवाइज मैं भी नहीं कथा हुआ। नहीं सुना। हाँ नहीं, फिलहाल अभी जी कथा जी सुन नहीं रहा। बस ठीक है जी आपका, कोई नहीं। जी। ठीक है। हरे और कृष्ण मुझे प्रभु। लग रहा है, हरे कृष्णा, मुझे लग रहा है कुछ कथा वाले भी लोग ग्रुप में जुड़ रहे हैं। तो आज वैसे जो नॉर्मल कथा नहीं होगी आज, छुट्टी आप सभी लोगों की, लेकिन जो भक्त लोग श्लोक और कथा सीख रहे हैं उनकी आज क्लास है। ठीक है, अगर आपको इच्छा है सुनने की तो आप सुन सकते हो, नहीं तो बाकी लोग जा भी सकते हैं। ठीक है, अच्छा है तो आप सुनोगे तो अच्छा ही रहेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जैसे कोशिश करा करो, जो भी लोग श्लोक बोल रहे हैं ना, कि भगवत गीता बताओ रेफरेंस कहाँ से है, श्रीमद् भागवतम से है, भगवत गीता से है, कहाँ से श्लोक है,
और ये उससे भी अच्छा प्लस पॉइंट रहेगा अगर आप बताओ कि 8वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, 12वें अध्याय का ये पहला श्लोक है, इस प्रकार से संख्या के साथ बताओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे अभी देखना, मोनिका विज जी, जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। रेडी है ना आपका? चलिए, हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, आप बोलिए लास्ट। ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम भगवत गीता का श्लोक संख्या 8.6 का श्रवण करेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, मनुष्य शरीर त्यागते समय जिस भी अवस्था का स्मरण करता है वह अवश्य ही उसी अवस्था को प्राप्त होता है। जैसे कि इसमें हम समझ सकते हैं, जैसे हम जो भाव का स्मरण करेंगे शरीर के त्यागते समय, तो हम उसी शरीर को, उसी योनि को प्राप्त करेंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन है कि अगर कोई मनुष्य बहुत ज्यादा धन से आसक्त है, तो धन मतलब पूरे जीवन उसने धन कमाया, धन को जोड़ा, संभाला, तो उसका ध्यान हमेशा धन में ही लगा रहता है, तो वो हो सकता है कि सर्प की योनि में जन्म ले। और अगर कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता से बहुत आसक्त है, हमेशा अपनी काया को सजाने में, सुंदर दिखने में ही अपना ध्यान लगाता है, तो भागवतम में वर्णन है कि वो बिल्ली का रूप भी ले सकता है अगले जन्म में। और जैसे कि अगर किसी को अपने शरीर दिखाने का बहुत शौक है, कम वस्त्र पहनता है, तो वो उसको वृक्ष योनि में डाल दिया जाता है। तो इसका अर्थ ये है कि 84 लाख योनियां जो बनी हैं वो हमें इसी तरह से प्राप्त होती हैं। और इसलिए हमें ये समझना है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि हमें अपने मन को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, उसका हमें प्यूरिफिकेशन करना चाहिए कि क्या हमारे मन में कोई छुपी हुई इच्छा तो नहीं है। क्योंकि अगर हमारे अंदर कोई भी इच्छा बाकी रह जाती है, कोई भी कामना हमारी मरते समय अगर बाकी रह जाती है और हम उसका स्मरण अगर करेंगे, तो हम वैसे ही शरीर को प्राप्त करेंगे। तो और ये जो हमारा मन को शुद्ध करने का एक ही उपाय है, और वो है भगवत नाम का जप। तो तभी हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे, भगवान के धाम को वापस जा पाएंगे। नहीं तो हम कभी भी आध्यात्मिक शरीर तो बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसको हम एक कथा द्वारा भी समझ सकते हैं, जो कि भागवतम में वर्णन है, श्रीमद् भागवतम में जड़ भरत की कथा है। ये उसमें 5वें स्कंद में आती है, और ये 7वें अध्याय से कथा शुरू होती है। उसमें यह है कि एक राजा थे ऋषभ देव, और उनके 100 पुत्र थे। उसमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र का नाम था भरत महाराज। उन्हीं के नाम पर ये हमारे जो देश का नाम भारत वो भी पड़ा। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना शासन किया, 50 साल तक उन्होंने बहुत अच्छे से राज किया, शासन किया, और फिर वो वानप्रस्थ आश्रम में चले गए, निर्वाह करने के लिए वन में चले गए। वहां उन्होंने गंडकी नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बनाई, और वहीं पर वो भगवत नाम का जप करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे। तो एक दिन वो जब नदी के किनारे गए स्नान करने, तो उन्होंने वहां पर एक हिरनी को देखा जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, और एक शेर उसके पीछे था। तो जो वो हिरनी ने बहुत जोर से छलांग लगाई, और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाकर गिरी, और उस समय वो गर्भावस्था में थी, और उसका जो बच्चा था वो नदी में गिर गया। तो और वो हिरनी वहां से भाग गई। तो जब भरत महाराज ने ये देखा, तो उन्हें बहुत दया आ गई, क्योंकि भक्त दयालु होते हैं। तो उन्होंने दयावश उस हिरण के शावक को उठा लिया गोद में, और अपने कुटिया में ले आए, और फिर उसका लालन पालन करने लगे, उसको खिलाने लगे, और उससे प्रेम हो गया उनको, और प्रेम इतना हो गया कि वो अपने भजन में भी पूरी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते थे। वो भजन तो करते थे, परंतु उनका जो भाव था, स्मरण था, वो उस हिरण के बच्चे में ही लगा रहता था, कि कहीं वो कहीं चला ना जाए या उसे कुछ हो ना जाए। तो एक दिन वो जा रहे थे, तो हिरण का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो गया, तो वो अपने झुंड के साथ हिरण का झुंड देखा, और वो तो वहां से चला गया। तो जो भरत महाराज थे, उनको बहुत ही उससे आसक्ति थी उनकी। जब उन्होंने प्राण त्यागे, तो वो उसी हिरण के बच्चे के बारे में सोच रहे थे। तो उन्हें अगला जन्म हिरण का प्राप्त हुआ। परंतु भगवान की उन पर यह कृपा रही कि उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृति थी, और उन्होंने अब इस हिरण के शरीर को भी उन्होंने सोचा कि मैं कैसे सार्थक बनाऊं। तो वो पुलत्स्य ऋषि के आश्रम में चले गए, जहां उन्होंने दीक्षा शिक्षा ली थी। वहां पर वो भगवत भक्तों के बीच में ही रहने लग गए, और वो भागवतम सुनते थे। वहां पर भजन कीर्तन होता था, वो सुनते थे, और रूखी सूखी जो घास मिलती थी वही खाकर उन्होंने अपना जीवन वहीं पर बिता दिया, और वो पूरी तरह से भगवान का नाम का श्रवण करते रहे। तो जब फिर अंतकाल में उनकी मृत्यु हुई, तो अब उन्हें एक ब्राह्मण के परिवार में जन्म मिला। और जब वो ब्राह्मण के परिवार में तो उन्हें फिर से स्मृति थी कि कैसे उनके 2 जन्म
नष्ट हो चुके थे, तो वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाए। उन्होंने इस बार अपने आप को एक जड़ वस्तु की तरह बना लिया और वो ना किसी से बोलते थे, ना बात करते थे और वो बिल्कुल ही चुप रहते थे, ना खाते-पीते थे ज़्यादा। वो उनको सब मतलब एक तरह से उनका तिरस्कार भी करते थे, तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अंदर ही अंदर बस भगवान का नाम का जप करते रहते थे। उनको अब एक ही इच्छा थी कि मुझे इस जन्म में तो भगवान की प्राप्ति करनी ही है। और उन्होंने अपना पूरा जन्म इसलिए बहुत बड़ी कथा है, पर ये हम शॉर्ट में ही इसलिए यहाँ पे एंड कर रहे हैं कि बहुत लंबी कथा है। तो उन्होंने पूरा ये अपना जो जन्म इसी तरह से बिताया और उनको एंड में जाकर अंत में जाकर भगवान की प्राप्ति हो सकी। तो इससे हम ये सीखेंगे कि वो इतने बड़े शुद्ध भक्त थे जो कि मतलब भक्ति में इतने आगे प्रगति कर चुके थे, फिर भी वो अपनी भक्ति से नीचे गिर गए, सिर्फ छोटी-सी आसक्ति के कारण। तो हमारे अंदर तो अभी इतनी आसक्तियाँ हैं, हमारे अंदर हम तो किसी भी स्टेज पर पहुँचे नहीं हैं। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किस तरह से हमने सिर्फ एकनिष्ठ भगवान का भजन करना है और कोई भी अगर हमारे अंदर कामना है, तो वो हमें त्यागनी ही पड़ेगी। तभी हमें भगवान का धाम प्राप्त हो सकेगा, नहीं तो बिल्कुल भी हमारा कोई आध्यात्मिक शरीर हम कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएँगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो ये टीचर है, तभी अच्छे से समझा पाते, वेरी गुड। अच्छा है। और जो कथा है ना वैसे तो बहुत लंबी है हाँ ना? जी प्रभु, इसको तो हाँ। 3 पार्ट में फिर रहुगण मिले, रहुगण को कैसे राजा उपदेश दिया, रघुगण को वो वह बहुत बड़ी बहुत कथा है। लंबी कथा। हाँ, तो इसको इसलिए मैंने इतना सारा नहीं लिया। हम मूल पार्ट इतना भी जैसा आपने बताया शॉर्ट में बहुत अच्छा बताया, इतना हमारा फोकस इतना रहना चाहिए कि उनकी हिरण में आसक्ति हो गई और हिरण में आसक्ति के कारण ही उनका जीवन नष्ट हो गया। उनको 3 जन्म व्यर्थ करने पड़े, तीसरे जन्म में जाके तब जाके उन्होंने भगवान की उपासना की, तब जाके उनको भगवत प्राप्ति हुई, है ना? तो ये कथा का सार कि हमें क्या अपने संसारिक आसक्तियों में न फंस के एकमात्र भगवान का ही चिंतन मनन करते हुए हमें जीवन को त्यागना है। ठीक है, एक इसमें और प्रभु जी मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। किसी समय मैं सोचती थी कि जैसे हम बर्ड्स को देखती थी ना, मैं सोचती थी कितने आजाद रहते हैं, तो हमें भी बर्ड बनाना, तो हम ऐसे क्या तो एक माता जी से बात हुई तो वो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल मत बोलना ये बात दोबारा, तो और ये आ सकती है कामना तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि पक्षी तो कितने भय में रहते हैं, मतलब वो कितना डरते हैं। तो बिल्कुल और वैसे भी ये कोई भी इच्छा रखनी नहीं है कि हमें ये बनाना है वो बनाना तो उस टाइम तो बिल्कुल हमें मैं पता ही नहीं था ना, हम भक्ति से हाँ पहले की बात है ये। तो बिल्कुल हम ऐसे मैं ऐसे ऐसी इच्छाएं भी करते हैं। एक बार मैं कहीं गया था तो मैंने वहाँ सेमिनार में पूछा, मैंने पूछा कि भैया आप लोगों को क्या बनना है, मतलब कौन क्या बनना चाहता है बताओ। कोई पशु पक्षी जानवर में कोई कुछ बोल रहा, कोई कुछ बोल रहा। फिर जब मैंने ये बात बताई तब जाके लोगों को समझ में आया। अभी मैंने जी कुछ दिन पहले एक ऐड देखा, उसमें एक विदेश में क्या होता है, छोटे छोटे पॉन्ड्स होते हैं, उन पॉन्ड्स के अंदर कॉइन डालते हैं और अपनी हाँ विश जी मांगते हैं। तो एक हाँ छोटी प्रभु बच्ची गई, कह रही आई विश आई वांट टू बी बटरफ्लाई। फिर देखती मैं तो बटरफ्लाई नहीं बनी, चली जाती है। तो मैंने कहा यही आ सकती है, वो उसी को जी देखते हैं। मैंने कहा भैया बनेगी तो अगले जन्म में जरूर बनेगी। क्यों, हमारी जो आसक्ति रह जाती है ना, मैं ये बन जाऊं, मैं उड़ता रहूं, ऐसा हो जाऊं, तो इसलिए भैया आसक्ति ये जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, जो भी हमारी कामना रह जाती है भगवान पूरा करवाते हैं, ये पूरी जी करवाएंगे। जो भी चाहे हमारे भाव नहीं भी है, भगवान वो हमारी आसक्ति जो हमारा रह गया है ना उसको पूरा जरूर करवाएंगे। फिर जब हम पूरा सब निचोड़ जाएंगे, अच्छा से देख लेंगे सब कुछ, तब जाके फिर हम भगवत धाम के अंदर हमारी एंट्री होगी, है ना? जो कहते हैं ना, जैसे मॉल्स में जाओगे, कहीं जाओगे तो सिक्योरिटी वाले वो लगाए रहते हैं उन्होंने, उसमें अगर तुम्हारी बॉडी में कोई भी स्टील मेटल का कोई भी है तो सायरन बज जाएगा, है ना? एंट्री नहीं करने देंगे। जैसे अभी हम वहाँ गए थे, नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रगति मैदान में, तो प्रभुपाद जी का उसमें वो था, सेमिनार था, तो हम वहाँ गए तो बड़ी चेकिंग हो रही थी। तो किसी ने कुछ भी स्टील का मेटल का कुछ भी था उसको एंट्री नहीं कर रहे थे। किसी ने हाथ का कड़ा भी पहना स्टील का, उससे भी नहीं। ज्वेलरी वेलरी में तो बहुत वो कर रहे थे। तो ठीक उसी प्रकार है, हमारी एंट्री तब होगी भगवत धाम में जब हम एंटर करेंगे और हमारे अलार्म नहीं बजेगा। अलार्म नहीं बजेगा मतलब वो अलार्म क्या है, आसक्ति हमारी, मुझे चिड़िया बनना है, मुझे उड़ना है, मुझे बहुत खाना है, मुझे सोना है, ये सवारी रह जाएंगी। तुम भगवान के जा, पहले तू भोग ले, ठीक है? तो उसी से बचना है। ठीक जी है, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है। और कौन भक्त है जो नाइट वाले, सिर्फ जो अभी रात वाले, क्योंकि उन लोगों को चांस नहीं मिल पाता मॉर्निंग में, बाकी सब लोग तो आ जाते हैं। नाइट वाले हैंड रेस करो। ममता सती गई बारात तुम्हारी?
मतलब हरे तुम्हारे कृष्ण प्रणाम। अभी भी बाहर हो मुझे लग रहा है रोड पे। आवाज आ रही है? हाँ बोलो, कहाँ हो अभी आप? घर के अंदर ही हूँ। ठीक है बोलो, लास्ट वाला श्लोक। आपने फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही बोलने, लास्ट और हमारे 5 हो गए ना, 5 श्लोक हो गए ना। 4 तो कर दिए थे, 5वां रह गया था मेरा, छठा तो मुझे याद नहीं है। ये 6 अच्छा चल रहा है प्रभु जी, 5 5 तक अच्छा, चल रहा है। अच्छा 6 5 वाला हो है, गए तो मुझे 5वां 6ठा जो भी है दोनों सुना दो। छठा नहीं आता अभी। ठीक, कब कब आएगा फिर? अगले हफ्ते। अगले हफ्ते नहीं, कल सुन, शाम को सुनूंगा तुमसे मैं। बोलो चलो ठीक अभी है। 5। हाँ 5वां बोलो। यान्ति व्रता देवान् पृथ्व्यन्ति पृथ्वता भूतानि यानि भूते च यान्ति मदाजिनोऽपि माम्। वीडियो नहीं आपकी ऑन। हाँ दोबारा श्लोक बोलो विद मीनिंग। श्लोक श्लोक नहीं सुनाना, सबके लिए यही है, श्लोक और विद मीनिंग। मेरा वेट मत क्या करो, मुझे बार बार माइक ऑन करना पड़ता है बोलने के लिए। हाँ आगे बोलो, आप खुद ही बोल दो। यान्ति देव्रता देवान् पितॄन् यन्ति पृथिवता भूतानि यानि भूते च यान्ति मदाजिनोऽपि माम्। इस श्लोक में कहा गया है कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं, या अर्थात वो देवताओं के बीच में उत्पन्न होते हैं। जो लोग पितरों की उपासना करते हैं, पुत्रों की पूजा करते हैं, वो पितृलोक जाते हैं। और जो लोग भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वो भूत योनि में जाते हैं, भूत प्रेतों के बीच में उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे धाम आते हैं और जीवन मृत्यु के चक्र से वो छूट जाते हैं। ऐसा लिखा उसमें, जीवन मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। तो भगवत श्लोक धाम में जाएंगे तो छूट जाएंगे वो। भगवत धाम जाएंगे तो उनका जो मीनिंग चक्र मीनिंग है। बताओ। हाँ मीनिंग को हाँ, जो मीनिंग बताओ, फिर लोग देवी भावार्थ देवता, हो। हाँ ठीक है। हाँ जी, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक जाते हैं या देवताओं के बीच में उत्पन्न होते हैं। और जो लोग पितरों की उपासना करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं, वो पितरलोक जाते हैं। और जो लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों की योनियों में ही जाते हैं, भूत प्रेतों के बीच में ही उत्पन्न होते हैं। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मेरी उपासना करते हैं, जो मेरे भक्ति करते हैं, वो लोग मेरे धाम जाते हैं या मुझे प्राप्त करते हैं। मेरे धाम को है, मुझे प्राप्त करते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला उसको रेडी करना है। ठीक है। बलवंत सिंह नेगी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, ठीक हो? जी प्रभु जी। ठीक है, बोलिए। आपने 5th तो सुना दिया था ना? जी जी। हाँ थोड़ा आवाज रिपीट आ रही है मेरी। 6 वाला सुना। जी 6 वाला था, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत यन्ते कलेवरम तम तमय वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका हाँ अर्थ यह है कि हे कुंती पुत्र, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय जो व्यक्ति जिस भी भाव का स्मरण करता है, वह जिसके प्रति आसक्त होता है अपनी मृत्यु के समय, वह अगले पुनर्जन्म में उसी भाव को प्राप्त होता है। जैसे कि भरत महाराज जी का एग्जाम्पल हमने देखा, तो उन्हें अपने जीवन के अंतिम समय में एक हिरण का चिंतन था और उन्होंने इसी कारणवश अगले जन्म में हिरण की योनि प्राप्त की। इसको कथा पूरी याद किए? जी प्रभु जी। ठीक है, वीडियो ऑन करके सुना। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। शिला गुरुदेव की जय, सब पार्षद शिला गौर हरि की जय। मैं सर्वप्रथम अपने शिक्षा गुरु पूज्य पाद श्री गौर सुंदर प्रभु एवं श्री श्रीपाद श्यामानंद प्रभु जी के अपने चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित वैष्णव वैष्णवी मात्र भाई बहन प्रभु जी एवं सभी श्रोतागणों के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। तो आज की हमारी कथा का टॉपिक है, एक मनुष्य का भाव उसके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस देता है, उसका कितना मैटर होता है। तो देखिए, आप अपने जीवन में हर चीजों से किसी ना किसी तरह से आसक्त होते हैं। जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, झूठ नहीं कहूंगा कि मैं भी मतलब एक तरह से आसक्त हूँ कि मुझे एक आईएएस बनना है, मतलब एक पोजीशन हासिल करनी है जिससे कि दुनिया में मैं नाम हूँ। पर यह आसक्ति तो हमें जो है रोकती है, कहीं ना कहीं तो रोकती है। तो ये आसक्ति हमें कहाँ रोकती है? ये आसक्ति हमें वहां रोकती है जहां पर हम अपनी भजन भक्ति कर रहे होते हैं।
श्री ऋषभ देव जी थे, वो भारतवर्ष के जो राजा थे, उनके 100 पुत्र थे और उन सब में से सर्वप्रथम पुत्र जो थे वह थे भरत महाराज जी। और ये भरत महाराज जी जो है ने अपना राज्य इतना अच्छा चलाया कि पूरी प्रजा उनसे प्रसन्न थी, कोई भी उस समय दुख कष्ट प्रजा को नहीं था। तो राजा का इतना अच्छा चल रहा था कि मतलब प्रजा चाहती नहीं थी कि कभी वो हटे, किंतु समय की मार तो सबको झेलनी पड़ती है। जब वह वृद्ध होने को चले थे तो उन्होंने राजगद्दी अपने बेटों में बांट दी और वह चले गए गंडकी नदी के पास आश्रम में। तो वहां पर उन्होंने अपना भगवत नाम किया, भजन भक्ति की। तो वहां पर फिर उन्होंने एक दिन जब वो उस नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहां पर से एक हिरनी जो है पानी पी रही है नदी तट से, और तभी पीछे से एक सिंह की दहाड़ने की आवाज आती है और उस दहाड़ने की गर्जना से भयभीत होकर वह हिरनी जो है उस नदी के पार कूद जाती है। और वह हिरनी उस समय गर्भवती थी, उसका जो बालक होता है वो वहीं से नदी में गिर जाता है और हिरनी जो है यह नहीं देखती मेरा बालक गिरा, वह एकदम दौड़ पड़ते क्योंकि सिंह की गर्जना से सभी भयभीत हो जाते हैं। मृत्यु का भय तो सबको होता है, कोई तो ऐसा है नहीं जो बोले कि मैं तो मरना चाहता हूँ। कुछ होते हैं सुसाइडर्स, उनके डिप्रेशन होता है, वो चीज अलग है। तो यहाँ पर फिर जो भरत महाराज थे उनको थोड़ा दया आ गई। एक साधु का हमेशा स्वभाव यह होता है कि वह दयालु होता है, वह सबका ही कल्याण चाहता है। और फिर इसी स्वभाव के कारण भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को पाला पोसा और उसकी थोड़ी बहुत सेवा भी की। अब यहाँ पर जो है उनसे उन्होंने प्रेम नहीं किया, वो उस हिरण से आसक्त हो गए। देखिए प्रेम वह होता है जहां पर आपका अगर उस प्रेमी से विग्रह हो तो आपको उस समय दुख ना हो, आपको उस समय भी सुख का आभास हो। प्रेम वह होता है जिसके पास आते ही आप जो है अमृत को भी विष नहीं बल्कि विष ही अमृत बन जाता है, यह होता है सच्चा प्रेम। किंतु भरत महाराज जी को उस हिरण से प्रेम नहीं था, उससे आसक्ति थी, है ना, उससे आसक्ति थी। और वही आसक्ति आई उनकी भजन भक्ति के बीच में। उनकी भजन भक्ति के बीच में वो ऐसा आया कि उन्होंने भगवान को एक तरह से भूल ही गए वो संपूर्ण तरह से, कि मैं तो भगवान की भक्ति करने के लिए अपने बाल बच्चों को, अपने इतना बड़ा राजपाट को, अपने पूरे परिवार को छोड़कर यहाँ पर मात्र भगवान के लिए आया हूँ। किंतु फिर वहां पर उस हिरण के चिंतन में रह जाते हैं। अब उस हिरण के चिंतन में रहते हैं तो उसकी खुद सेवा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। तो एक दिन जब वह हिरण थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो देखता है कि बहुत सारे हिरणों का झुंड जा रहा है। अब वह हिरण भी उन्हीं हिरणों के झुंड में शामिल हो जाता है और उनके साथ चल देता है, भरत महाराज जी को अकेला छोड़कर। अब जब भरत महाराज जी थे वह थोड़े दुखी से हो जाते हैं क्योंकि उनसे उनकी एक आसक्ति हो चुकी थी, और आसक्ति के बाद जब विग्रह होता है, जब आप उससे दूर हो जाते हैं तो आपको इतना बहुत बड़ा दुख का आभास होता है, आप उसको एक मृत्यु के समान मान सकते हैं। तो वह उसी के चिंतन में रहते थे कि कहाँ होगा कैसा होगा। तो उसी क्षण उनकी मृत्यु भी आने को सज्ज थी। अब जब काल का समय आया तो उस समय उन्होंने उस हिरण का चिंतन किया, उस हिरण के चिंतन में डूबे रहे कि कहाँ होगा, क्या खाया, कहीं उसे किसी ने मार तो नहीं दिया, बस जीवित तो होगा या नहीं। इन्हीं सब चिंतन में वो अपने मृत्यु के समय में होते हैं और अपनी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद जब अपने पुनर्जन्म में जाते हैं तो देखते हैं कि उनका जो नया जन्म होता है वो एक हिरण के रूप में होता है। अब फिर भगवान की कृपा से उन्हें इतना तो याद था कि उनका पिछला जन्म में क्या क्या हुआ, उन्होंने इतनी अच्छी सेवा की, इतना नाम किया, तो उसका फल क्या यह मिला कि वो इन्हें एक हिरण का योनि मिली? तो ऐसा नहीं है। इस पर कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यानी कि हे कुंती पुत्र, अपने मृत्यु के समय, अपने काल के समय जो व्यक्ति जिस भी भाव का स्मरण करता है वह अपने अगले जीवन में उसी भाव को उसी रूप में स्वीकार करता है, उसका उसी भाव में जन्म होता है। तो वह देखते हैं कि उनका जन्म हिरण के रूप में हुआ है। तो फिर जो है वो एक समय आता है कि अपनी माता को छोड़ देते हैं, मतलब एक हिरणी को छोड़ देते हैं अपनी माता को, और ऋषि के पास चले जाते हैं, उसी आश्रम में जहां पर उनकी दीक्षा व शिक्षा हुई थी। वो वहां पर जाते हैं और वहां पर जैसा ऐसा करके सूखा वूखा खाते हैं और जो है साधुओं का संग करते हैं। तो इसी कारण से उनको अगला वर्ष जो है ब्राह्मण का मिलता है। तो वह तब भी उन्हें यह याद रहता है कि मेरे पिछले 2 जन्म कैसे व्यर्थ चले गए। तो वह अब की बार इस जन्म में इतना हरिनाम करते हैं, इतने भजन भक्ति करते हैं, पूरी तरह से कृष्ण में लीन होते हैं, और इसी वजह से वह 30वें जन्म में भगवत की प्राप्ति करते हैं। तो कथा का सार मात्र ये है कि आप जो है मात्र कृष्ण का चिंतन कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मरने को आए हैं और अब से मैं आप कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण, क्योंकि देखिए अगर आप जीवन भर जिस भी चीज की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, आप अपने अंत समय में, अपने हर टाइम में उसी को याद करते हैं। और हमें किस में ये तो नहीं पता कि कौन किस समय कब मरने वाला है, कि आप अपने एंड टाइम में करेंगे कृष्ण का नाम। अगर आज की डेट में आप कुछ बच्चों से पूछेंगे कि भैया भक्ति करोगे, या फिर कुछ मॉडर्न टीनेजर्स से, या फिर जो यंग हो जाते हैं, जो 20 क्रॉस करते हैं अभी, तो वो कहते हैं कि अभी से क्या करना, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, बुढ़ापे में कर लेंगे।
तो वहां पर उनका पॉइंट गलत नहीं है कि बुढ़ापे में करेंगे मृत्यु के समय, किंतु वहां पर उनका ये पॉइंट गलत है कि वो मृत्यु के समय करेंगे और मृत्यु के इंतजार में है कि, पर वहां पर वो इस एक और चीज पर गलत हो जाता है कि उनकी मृत्यु बुढ़ापे में ही होगी। अभी हमारे स्कूल में जो है एक लड़की थी मात्र 14 साल की, वह स्वर्गवास हो गई क्योंकि कुछ टाइकोंडो में उसने खेला, वो फिसली तो उसको ब्रेन में लग गया और उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, इस वजह से वो मर गई। तो क्या वहां पर यह देखा भगवान ने कि भाई ये तो 13 साल की है, इसको जीने देता हूँ, थोड़ा भजन भक्ति करने देता हूँ बुढ़ापे तक? नहीं, काल किसी को नहीं देखता ना समय किसी को देखता है। इसीलिए हमें अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करना चाहिए ताकि हमारे अंतिम समय में भी हमें मात्र भगवान का चिंतन रहे और हमारी सद्गति हो। यही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। वांछा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बलवंत सिंह जी, तुम जरूर IAS ऑफिसर बनोगे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ, और मॉर्निंग वाला कौन नहीं है? रुचिका मिगलानी जी, आप भी मॉर्निंग में नहीं बोल सकते? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आप हाँ तो बोल मॉर्निंग सकती हूँ, मैंने सोचा शायद नहीं। श्लोक सुनाना और हाँ, श्लोक तो सुनाना ही है, श्लोक सुना दो आप। चलो ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 का 6वां श्लोक, जिसमें भगवान कह रहे हैं, वीडियो ऑन कर लीजिए। वीडियो यम यम वापस वीडियो वीडियो ऑन नहीं है, नहीं। सॉरी। हरे कृष्ण। तो वह श्लोक इस प्रकार है, भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरणभावं त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमेव अति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अर्थात भगवान अर्जुन कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, प्राणी मृत्यु के समय जिस भाव को स्मरण करता है वह दोबारा बोलो। सुनो, इसमें भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि ये कुंती आराम से पुत्री, कंफर्टेबल हो जाओ। सब बोल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल होके बोलो, ठीक है? चलो, होता है कि नया नया हो कोई, तो इसमें डरने वाली बात भी नहीं है, कंफर्टेबल होके बोलो, वो ठीक प्रभु है? जी फोन नहीं गिर जाएगा। फोन को बस, ठीक है, तो फोन ठीक है। इसमें हे भगवान, भगवान फोन के, की चिंता मत करो। मैंने गिर जाता है तो फिर आप कहते हो दिखाई नहीं दे रहे। कोई नहीं, पर आप जैसा भी कर चलो लो ठीक है, बस। अब कंफर्ट, अब ठीक है, हाँ। सेटिंग। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य जिस मृत्यु के समय जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप में प्राप्त करता है और उसी शरीर को प्राप्त करता है। थोड़ी सी क्या, कैसे प्राप्त करता है, क्या है, कुछ थोड़ा सा भरत बताओ कथा के बारे में। हाँ जी, जैसे भरत महाराज जी, इसमें कथा थी जड़ भरत महाराज जी की, कि वह पूरी सुनाओ शुरू से, आप कह रहे थे श्लोक और आंसर सुना रहे हैं। कथा ठीक रेडी है, नहीं है आपकी? अच्छा ठीक है, नहीं मैंने आप तो कोई नहीं, आप तो मॉर्निंग में सुनाना, ठीक है। तो तभी तो फिर मैंने उस हिसाब से नहीं बोला ना श्लोक, मैंने तो फिर कथा जैसे शुरू करनी थी वैसे बोलना था। ठीक है। ठीक है। पुष्पांजलि। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, आप तो बहुत टाइम से मिसिंग चल रहे हो, कहाँ? नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मॉर्निंग क्लास में अटेंड नहीं कर पाती हूँ ना, इसलिए ठीक वो है। मिस हो जाता है मेरा। हाँ, तो मुझे तो जो इसलिए चौथा, पांचवा, छठा 3 श्लोक में सुनाया आपने, अच्छा। तीनों श्लोक विद मीनिंग। चौथा, पांचवा, छठा। चौथा का मुझे उतना याद नहीं आ रहा प्रभु जी, पांचवा छठा सुना दूं क्या? चौथा श्लोक कौन सा था? चौथा एक्चुअली वो कौन सा शायद था? तो आहार। आर निंदा भय मैथुन चा समान मितत पशु नारायणम। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, आहार नहीं। ठीक है प्रभु जी, मैं थोड़ा देखती हूँ, नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं छठा और चौथा और छठा कर रही थी, सॉरी, पांचवा और छठा। नहीं, मैंने देखो स्टार्टिंग में बोला है हमें सारे याद होने चाहिए, ठीक जी है? प्रभु जी। हाँ, रिवीजन नहीं कर रहे फिर आप। ठीक है पहला ठीक है, वाला मैं सबसे पहला सुनाना। हाँ, सबसे पहला यान्ति भूत ये बोला क्या प्रभु जी? यान्ति भूत वाला पहला। नहीं नहीं नहीं, वो प्रभु जी मुझे पहला वाला भी अभी याद नहीं प्रभु जी, अभी जो लास्ट वाला और नहीं, फिर आप सेकंड वाला। सारे याद करो एक साथ में, कल मैं सुनूंगा आपसे, कल आपका नंबर है, अभी ठीक मैं है? थोड़ी देर में करती हूँ प्रभु जी, रुकिए हाँ, 5 मिनट नहीं में। अब ये होगा तो होगा, नहीं तो कल कथा के बाद
पूरा नंबर है, ऐसे नहीं चलेगा। मैं एक साथ ही सुनूंगा, ठीक है? ठीक है प्रभु जी, अभी ठीक थोड़ा है। देर में मैं करती हूँ। हाँ, और हाँ, कोमल रखाटे आपका रह गया था ना? बबी, इसके एक मिनट, इसका हैंड डाउन हो गया, बबीता चौधरी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आपका कथा आप इवनिंग में, मॉर्निंग में नहीं बोल पाओगे ना? नहीं प्रभु, मतलब अभी ये एक वीक तो शायद नहीं बोल पाऊंगी, नेक्स्ट वीक से मैं देखती हूँ अगर हो पाता है तो। ठीक है, कोई नहीं। अभी आप जो अभी रेडी किया आपने कथा भरत महाराज जी वाली? जी प्रभु जी। ठीक है, उसको आप बता दीजिए। जी, तो हम आज जिस कथा का वर्णन जिस कथा पे चर्चा करेंगे वो है 8वें भगवत गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मृत्यु के समय में मनुष्य शरीर छोड़ते वक्त जिसका स्मरण करता है वो उसी की गति को प्राप्त करता है। तो आजकल हम देखते हैं जो लोगों की जो आसक्ति है वो सांसारिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा होती है। तो आजकल जो लोग हैं वो मरते समय क्या है ना, उनकी आसक्ति होती है अपने परिवार में या फिर धन में, तो वो उसी की योनि को प्राप्त करते हैं। जैसे अगर परिवार में किसी की आसक्ति है तो क्या होगा, उसी परिवार में या तो कुत्ते की योनि में या फिर छिपकली या फिर उसी घर में किसी कीटक की योनि में वो उसका जन्म होगा। अगर कोई धन में आसक्त रहता है तो उसका अगला जन्म जो है वो सर्प की योनि में होगा। तो इसी का एक वर्णन, एक कथा आती है श्रीमद् भागवत में। राजा भरत की कथा का एक वर्णन मिलता है। तो जो राजा भरत थे उन्होंने अपने बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया था और वो वन में चले गए थे कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए वो उनके पास एक शालिग्राम था, वो उसी की पूजा करते थे, उसी की भक्ति करते थे, उसी की सेवा करते थे। और एक बार क्या हुआ, वो गंडकी नदी के किनारे वो स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरनी वहाँ पे पानी पीने के लिए आई है। तो वो जब पानी पी रही थी तो उसने क्या किया, जो सिंह की दहाड़ने की आवाज़ सुनी बहुत ज़ोर से और वो डर गई। उस डर के मारे उसने क्या किया, पानी में छलांग लगा दी। अब जब वो गर्भवती थी तो उसने क्या किया, जो डिलीवरी है ना, जिसे मृग की जो डिलीवरी है वो पानी में ही हो गई। तो और उसने जब नदी क्रॉस कर ली उसके बाद वो डर के मारे उसने अपने प्राण छोड़ दिए। तो भरत महाराज जी ने देखा जो बच्चा है वो तो पानी में डूब रहा है, तो उन्हें दया आ गई और उन्होंने क्या किया, छलांग लगा ली और उस बच्चे को बचा लिया। अब वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए, उसका पालन किया उन्होंने। लेकिन उसमें उनके साथ वो क्रीड़ा वगैरह करते, उसमें उनकी आसक्ति हो गई। वो जब भी वो माला वगैरह करते, जो भगवान का ध्यान करते, तो उनका जो ध्यान है वो मृग में ही लगा रहता। वो कि हिरण का बच्चा कहाँ होगा, कहाँ पे खेल रहा होगा, उसे कुछ कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, तो वो उनका जो हुआ निरंतर उसी का चिंतन करते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक हिरण का झुंड वहाँ पे आया और हिरण जो है वो उन झुंड के साथ, हिरणों के झुंड के साथ निकल गया। तो जब उन्होंने देखा कि हिरण कहीं नहीं मिल रहा है, तो वो उसी की चिंता करते रहे। उसी के चिंतन में क्या हुआ, काल का प्रभाव पड़ा और उनके प्राण छूट गए। तो उनका जो आसक्ति है वो हिरण में लगी हुई थी, उसके वजह से उनका क्या हुआ, जो अगला जन्म हुआ वो मृग योनि में हुआ वहाँ पे। लेकिन उन्होंने जो भक्ति की थी, उस भक्ति के प्रभाव से उन्हें अपने पूर्व जन्म का याद था, सब कुछ याद था। तो उन्हें इस बात की, अपनी भूल का भी उन्हें आभास था और उसका पश्चाताप भी था। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो आश्रम है, ऋषियों के आश्रम के पास आ गए। वो वहीं पे रहते और अपने जो भी रूखा-सूखा मिलते वो खा लेते और वहीं पे काल का वेट कर रहे थे। तो वो उस समय पे उन्होंने वहीं पे प्राण छोड़ दिए गंडकी नदी में। फिर उनका जो अगला जन्म हुआ, वो हुआ जड़ भरत के रूप में, जहाँ पे उन्होंने उन्होंने भक्ति की भगवान की और उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम ये कथा से हमें सिर्फ ये निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि केवल मरते समय पे अगर हम लोग भगवान का ध्यान करेंगे, तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम जब मरते हैं, उस समय क्या है, ये
मृत्यु जो है एक पीड़ादायक अनुभव है। उस समय क्या है, हमारा जो स्वाभाविक वृत्ति है, वो उसी के हिसाब से हमारे जो विचार है उसको हम आकर्षित करते हैं। जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी चल रहा है, उसी के विचार हमारे मन में आ जाएँगे। तो हमारे मन में अगर किसी चीज़ की लेकर आसक्ति है, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे। तो इसीलिए अगर हमें भगवत चेतना को जागृत करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, निरंतर भगवान का ध्यान करना पड़ेगा, उन्हीं का चिंतन करना पड़ेगा। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हाँ गुड। मुझे वो Thank you, लाइन दोबारा sir. बताना, आपने क्या बताई थी कि जो कुछ अगर हम सोचे कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करेंगे तो क्या बोला था? मैं ये बोल रही थी कि अगर हम सोचते हैं कि केवल अंतिम समय में ही भगवान का ध्यान करके हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त करेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि के अंतिम समय में जो है वो भगवान का ध्यान करना, स्मरण करना बहुत कठिन होता है। तो अगर अंतिम समय में हमें भगवान का ध्यान ठीक है, हो, ठीक है। तो फिर जी। हाँ, मुझे ऐसा लगा, आप कह रहे हो कि अंतिम समय में हम सोचेंगे कि हमें भगवान का स्मरण करेंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। नहीं, अगर हम स्मरण करेंगे तो होगा, लेकिन हम ये सोचेंगे कि नहीं अभी क्या भजन भक्ति केवल करनी, अंतिम अंतिम समय में करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी जी। नहीं है। हाँ ठीक है, ये अच्छा पॉइंट है, इसको मैंने बताया था आप लोगों को, है ना, एग्जाम्पल के माध्यम से, कि आप जो चीज करोगे डेली डेली देखना आपका रूटीन में बन जाएगा, पावर ऑफ हैबिट, है ना। तो अगर आप जैसे रोज सोते हो और आपकी पिलो किधर रहती है यार, आप चेंज कर दो डायरेक्शन, तो सुबह जब उठोगे तो आपको गलत डायरेक्शन में उठोगे, क्यों, आपको लगेगा मैं रोज उधर ही सोती हूँ या सोता हूँ, तो क्या होता है वो हमारी आदत बन जाती है। तो इसी प्रकार हम सोचेंगे अंतिम समय में भगवान का नाम ले लेंगे, अरे क्या अभी तो बुढ़ापे में, तो पहली कंडीशन तो यह है कि कोई गारंटी कार्ड नहीं हमारे पास कि हम इतना जिएंगे, और दूसरा कि अगर हमने जो चीज जीवन भर की नहीं वो तो अंतिम समय में आएगी नहीं। ठीक है, तो 2 पॉइंट हम अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बताया। गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा, कम शब्दों में। अच्छा, हाँ, और कोई है नाइट वाला जो मॉर्निंग में नहीं बोल सकता? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं अभी? हाँ, एक सेकेंड, वो है, क्या नाम है, कोई भी ग्रुप छोड़ के मत जाना, क्लास वाले जो जाएंगे मुझे बता के जाना, 1 मिनट, मैं कुछ बताने वाला हूँ। किनको मैंने बोला था बाद में मीनिंग बताना, वो गई, मैंने किनको बोला था कि कोई तो याद रखा करो। शशि तिवारी? पुष्पांजलि दीदी नहीं थी नहीं शायद। नहीं नहीं, शशि तिवारी नहीं है ना? नहीं प्रभु जी, शशि दीदी नहीं है। ऐसे नहीं है, जब जाओ तो जो ग्रुप वाले हैं, अदर वालों के लिए मैंने बोला था जाने के लिए, आप लोगों के लिए नहीं बोला मैंने। ठीक है, देखो अभी जो हमारा वीक है ना, इस वीक आप सभी लोग, ये जो हमारे 6 श्लोक हो गए, मैं 5 सोच के चल रहा था, 6 हो गए हमारे, है ना। 2 तो हमारे भागवतम के हो गए, 3 भगवत गीता के हो गए, और एक शायद एक महाभारत कांड है ना, 6 हो गए शायद हमारे। तो इन सब, हरे कृष्णा प्रभु जी, एक जैव धर्म का है। जैव धर्म का कौन सा? वो है वो निद्रा भय मैथुन वाला। जैव धर्म का नहीं, नहीं, जैव धर्म में तो लिया गया है। अच्छा, हाँ, जैव धर्म तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है ना, वो तो हाँ, श्लोक तो तो उसमें उसका वर्णन होगा शायद। हाँ, जैव धर्म का मैंने नहीं ढूंढा तो होता। मुझे वहां पर मिला वो श्लोक, मैंने कहा ढूंढती हूँ कहाँ पर है ये। तो ये हम्म। महाभारत का है प्रभु जी? हाँ, ये मुझे भी इतना पता नहीं था, जो खुशी थी ना, उन्होंने एक दिन उसमें बोला था, तो मुझे तब ध्यान है, मैंने सोचा था फाइंड आउट करूंगा, पर मैंने फाइंड आउट नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि महाभारत कांड से लिया गया है, तो हो सकता है वहां से उसकी शिक्षा में दिया हो, तो आप में जी फाइंड कर जी लेना आप लोग। ठीक है, जी जी लेकिन बिल्कुल। जैव धर्म में तो नहीं है, क्योंकि जैव धर्म जो है वो तो अभी नहीं, भक्ति विनोद वहां पे ठाकुर जी। वर्णन हुआ है उसका, जैसे होता है ना, हाँ। वर्णन हुआ है खाली। हम्म। हाँ। तो हाँ, तो उसको हम जो मूल होता है उसी को मानते हैं। ठीक है, चलो, उसमें अच्छा पढ़ने के लिए स्वागत है डे आपका। बबीता चौधरी, आप अच्छा आपको लेते हैं, स्वागत है डे, आपने कथा रेडी की है? प्रभु हरे जी, मैंने अभी श्लोक याद किए हैं। हाँ, एक पाँच। सेकंड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, वो जो लास्ट वाला श्लोक है वो याद किया है। वो जो आपका रिकॉर्डिंग मैंने देखा था, वो कृष्ण, वो कैलाश का जो स्टोरी कथा था ना, वो रेडी किया है, लेकिन कौन सी कथा?
जो आपने वो श्लोक के यम यम वापी जो श्लोक के साथ एक कथा बोले थे ना, वो कैलाश वाली प्रभु जी। कृषाण, अच्छा, हाँ कृषाण कैलाश वाला, कैलाश कैलाश कैलाश। हाँ तो वो किया है। और मुझे एक थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे इतना हिंदी पढ़ना नहीं आता है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है तो ठीक है। वो इतना सारा हिंदी हो गया तो मैं मतलब ट्रांसलेट करके पढ़ती हूँ ना, तो ठीक है, इसलिए। आपने ऐसा किया करो, आप श्लोक और उसकी मीनिंग बता दो, और आप उसको जो कथा को अपने माइंड में रखना कि आपको क्या बताना है। फिर जब आप अपनी ओन लैंग्वेज में बता दोगे तो कोई बात नहीं चलेगा, पर प्रॉपर आप श्लोक और मीनिंग बता दोगे तो भी चलेगा यहाँ, ठीक है। आप जो स्टोरी है उसको अपने ही अकॉर्डिंग अपने उसको याद करना जैसे आप करोगे, और अपने ही उसमें जैसे आप किसी को बताओगे तो जो कंफर्टेबल लैंग्वेज है आपके लिए, जो सामने वाले के, आप उसमें उसी को बता देना आप, ठीक है। कोई इसमें कोई इशू नहीं है, आप हिंदी मैं में वो भी बता सकते हैं। लास्ट वाला श्लोक तो आपको बता दिया, लेकिन वो उसका प्रभु जी कुछ इंग्लिश में मिल सकता है क्या, जो हाँ, कुछ मैं दूंगा आपको, फाइंड आउट करके दूंगा मैं, ठीक है। लास्ट लास्ट के मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। और प्रभु जी मॉर्निंग में मेरा एकदम नहीं होगा, वो मेरा स्कूल रहता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। तभी मैंने आज इसलिए स्पेशली संडे को ली, क्योंकि और दिन समय भी हो जा रहा था और टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, ठीक है। तो संडे को ही हम बाकी लोगों को ले कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको इंग्लिश में उसका जो भी स्टोरी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ उसको रेडी कर लेंगे, ठीक है। जैसे ठीक है, हरे ठीक है, कृष्ण। हरे कृष्णा। अभी कोई ग्रुप छोड़ के मत जाना, 5 मिनट। बबीता चौधरी जी, आप क्या कह रहे हो, आप बताओ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मैंने 5 श्लोक याद करके स्वीटी दीदी को सुनाए थे, मैं वो सुनाना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, पहले वीडियो ऑन करो और सारे कंटिन्यू सुनाना विद मीनिंग। तो विष्णु कहतायम यस्तोमके द्वापरे परिचर्याम कलोतरदार हरि कीर्तनाथ। अर्थात सतयुग में यज्ञ करके भगवान का ध्यान करके, और त्रेता युग में यज्ञ करके, और द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों में सेवा करके जो फल प्राप्त होता था, कलयुग में उस फल को हम हरे कृष्णा महामंत्र करके प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हरे कृष्ण नाम से हम जो है उस फल को प्राप्त कर सकते। बस आज दो रिपीट मत करो, जो एक बार बोल दिया ठीक है। उसको सेकंड श्लोक बताओ। कलेर दोष निधे राजन अस्ति महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त मुक्त संग परम व्रजेत। अर्थात दोबारा श्लोक दोबारा बोलो। कलेर दोष निधे राजन अस्ति महान गुना कीर्तनादेव महान गुण अस्ति एको महान गुना कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम व्रजेत। अर्थात जो कलयुग में भी हमें भगवान की ऐसी कृपा है कि जो भगवान का नाम मतलब कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्र करेगा। तीसरा श्लोक सुनाओ तीसरा वाला। ओके। अनन्य अस्चित चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्या अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। दोबारा बोलो। मुझे नर्वसनेस हो रही है प्रभु जी। क्या हो रहा है? नर्वसनेस हो रही है थोड़ी। हाँ तो क्यों, आप ठीक है धीरे धीरे, तभी मैंने कहा मीनिंग आप बोलने में आप कंफर्टेबल नहीं हो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ श्लोक बताओ। ठीक है, दोबारा बोलो श्लोक। अनन्याश्चित यंतो माम यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषा नित्या अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहाम्यहम्। स्वीटी गोयल को भी ऐसे सुनाए थे आपने? नहीं ठीक सुना। मेरे को गलत सुनाओ।
हाँ, मैं गलत फिर बंदा हूँ से तो मेरे को सुनाओ। गलत सुनाओगे। प्रभु जी और आप तो सच के बोलते हैं। सही लोगों को सही सुनाओगे, गलत लोगों को गलत ही सुनाओगे। प्रभु जी लिटरली एक बात बोलूं, आप डराते बहुत हो। ये थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। अच्छा, मैं तो रीना जी खुद ने ही डर जाती हूँ। थम्स अप कर दिया। अच्छा, देख रहा हूँ मैं कौन कौन हंस रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबकी मैं इमोजी देख रहा हूँ। नहीं बताओ। प्रभु जी सच में आप मतलब डर लगता है, आप जैसे बोलते हो ना तो फिर लिटरली ये बात डर सच जाते हैं, है। मैं तो डर मुझे तो जाती आते ही हूँ। किसी को भूल जाता है, मैं घर में बोलती हूँ तो हाँ, सब मत बोलो, डरो मत प्रभु जी इतना। हाँ, ठीक है, चलो कोई जानती नहीं। देव हाँ, लास्ट वाला बोलो। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति देवव्रताः भूतानि भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मदो जिनो अपि माम्। ठीक है, अभी ना आप इसको और अच्छे से करो, इनको रोज श्लोक को सुनो, रिकॉर्डिंग है ना, 1 बाय 1 करके सुनो। तो ये एकदम आपको, जैसे गाने गाते हो ना, कोई भी भजन गाते हैं, गाने सॉन्ग गाते हैं कंटिन्यूअस, तो वैसा हो जाएगा। इसको सुनो रोज डेली प्रैक्टिस करके, ठीक है। प्रभु जी ऐसे मुझे वो स्तुति मंत्र हो गया जो कथा से पहले करते हैं ना, आपने बताया। ठीक है, अच्छी बात है, याद कर लिया है, वेरी गुड। अब उसको रेडी रखो। आपका सुन लेते नेटवर्क हैं चला सबसे गया, क्योंकि ओम ज्ञान अभी हम सुनेंगे अब आपसे बाद में, ठीक है। पुष्पांजलि जी। प्रभु जी आज सुन लो ना। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी मैं सुन लूंगा आपसे, मैं टाइम टू टाइम। अभी आप कॉन्फिडेंस ले आओ मेरे पास। मैं इसलिए डराता हूँ क्योंकि देखो, जब तुम, जैसे होता है ना, आप लोगों ने देखा कुंग फू फाइट करते हैं, वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे शाओलिन होते हैं, उनको पैर बेंड करके नीचे खड़ा करके रखना पड़ता है, सीढ़ियों में हाथों से बल चलना पड़ता है, सर के ऊपर बहुत कुछ सामान रख के खड़े रहना पड़ता है, अपना हाथ आगे करके बड़ी देर तक खड़े रहते हैं। देखा है सब छोटे छोटे बच्चों को ऐसी कठोर ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि जो वो बड़े होते हैं ना, तो कोई भी बड़े से बड़ी चीज उनको कोई भी हावी नहीं होती, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको बस में खड़ा रहना पड़ेगा, कुछ कर रहना पड़ेगा। एक पैर में खड़े रह लेते हो, पेड़ में गर्दन में रस्सी बांध के लटक के खड़े हो जाते हैं, तो उनकी टफ ट्रेनिंग होती है। अब जैसे अब तुम धीरे धीरे मैं कह रहा हूँ, मैं डरा रहा हूँ, डर जब तुम मेरे से डर खत्म हो जाएगा ना, तब तुम्हारा ऑडियंस से डर खत्म हो जाएगा। तब तुम्हारे सामने गुरु वैष्णव में बड़े बड़े लोग भी बैठे होंगे ना, तब तुम्हें डर नहीं होगा। क्यों? तुम्हारा प्रभु डर जी ये तब, भी बताओ ना, फिर आपसे डर कैसे खत्म होएगा? मेरे से डर का एक ही चीज है, अच्छे से बोल दो, को डर ही नहीं रहेगा, याद अच्छे से कर लो। प्रभु जी ये अच्छे बात से ही है, तो नहीं बोल हम पाते, आपको देख सारे के ना घर में भूल बोले जाते हैं। तो होते हैं आपसे प्रभु जी। और प्रभु जी मैं तो अपने हस्बैंड से जो भी इतना नहीं डरती जितना आपसे डरती हूँ, अपने हस्बैंड से भी नहीं डरती इतना हे तो मैं। भगवान, ऐसे मत बोलो। इतना डरावना भी नहीं है। आप एकदम नहीं तो मैं सच कभी में प्रभु जी गिरती नहीं हूँ। किसी से भी नहीं डरे, लेकिन आपसे डर जाते हैं। और जो कुछ होता है ना कि कैसे बोले, तो सोचते हैं कि गलत ना हो जाए, कभी डांट पड़ जाएगी, गलत ना हो जाए, तो इसलिए चुप ही लगा जाती हूँ मैं तो। प्रभु जी मुझे अच्छी तरह याद है, बट मैं ये डर सोच के डर जाती हूँ कि सबके सामने मेरी इंसल्ट ना हो जाए। यही है हाँ, रीजन। रीजन यही है इंसल्ट का, बस। मेरा डर नहीं है, वो डर ये प्रभु है जी कि बेइज्जती अभी ना हो जाए ऐसे सबके भाव सामने। में नहीं है ना प्रभु जी, ऐसे भाव में नहीं है ना, हमें नहीं, कोई प्रभु जी अपने आपकी शरीर का अरे बात ध्यान सुनो, है है। भी। अभी देखो, जो क्लास होती है ना, स्कूल की जो क्लास होती है, उसमें सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। टीचर मुर्गा भी बनाता है, डंडे भी मारता है, बाल भी खींचता है, पीटता भी, आप सभी लोगों को पता है। तो वहाँ बेइज्जती महसूस करते थे? नहीं करते थे। क्यों? सारे एक जैसे हैं। तो यहाँ पर भी हम सारे एक जैसे हैं। ऐसा नहीं कि किसी को डांट मिल रही, किसी को नहीं मिल रही, ठीक है, सबको ही मिल रही है। सब अभी हम एक ही चीज में, एक ही क्लास में, प्रभु जी ठीक डर है। भी लगता है आपसे। ठीक है, चलो, डर खत्म करो, हनुमान चालीसा पढ़ के आए। बैलेंस कर दो ना प्रभु जी, बैलेंस कर दो। ठीक है, मैं अब कल से डर खत्म। हाँ, अब ये बताओ कौन, वो क्या है, मनीष, क्या नाम था उनका? पुष्पांजलि दीदी। नहीं नहीं, मनीष, वो जो देहरादून से लड़का था, वो आया था, मनीष चला खाती गया। प्रभु जी। हाँ, जी मनीष खाती का है। हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण प्रभु मनीष जी, खाती दंडवत कहाँ? प्रणाम। धन बड़ा वीडियो ऑन करो, कहाँ हो तुम इतने दिन से? प्रभु जी मैं गाँव था, परसों ही आया। मैं थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी और एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, क्या हो गया? मैं स्कूटी से गिर गया था, पाँव पे चोट लग गई थी। अच्छा, धीरे चला करो। अभी क्या ठीक है? आप तो ठीक है? ठीक है, वो तुम रेडी कर रहे हो, कुछ श्लोक लोग याद कर रहे हो? हाँ, श्लोक वगैरह तो है, बट कथा नहीं कर पाया।
श्लोक वगैरह तैयार है और कथा नहीं कर पाया, 1-2 दिन में कर। ठीक है, श्लोक रेडी है। तो मॉर्निंग में सुना पाओगे या इवनिंग में? कल तो हॉस्पिटल जाना है। ठीक, मतलब इवनिंग में सुना दोगे शाम को? हाँ, शाम को सुना देंगे। ठीक है, तो कल वाली क्लास में सुनाना। ठीक है, तो अब बाकी जो लोगों से मैंने नहीं सुना, और मुझे पता है बहुत सारे लोग अच्छे से प्रिपेयर कर भी रहे हैं, और कथा भी अभी हम सुनते रहेंगे मॉर्निंग में। तो पूरा इस वीक जो लोग अच्छे से नहीं कर पाए वो उनको पूरा एक बार प्रॉपर करेंगे। और कोई भी अगर बीच में छुट्टी लेता है तो मतलब मुझे ना करके ग्रुप में मैसेज डाल दो, मुझे मैसेज कर दो, ताकि मुझे पता रहे कि कौन नहीं आ रहा, कब नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई मिस ना हो, ताकि हम एक साथ चलते रहें। और दूसरा, आप लोगों ने लगभग 6 श्लोक हो गए, हमारी 6 कथा हो गई। अब आपको क्या करना है, सबको, ये सबके लिए है, सबको अपने घर में फोन के आगे बैठ के कोई भी श्लोक, छह में से 6 श्लोक में से विद कथा, ठीक है, जैसे नॉर्मल कथा करते हैं, ऐसे नहीं जैसे आज का हमारा टॉपिक है ऐसे करके नहीं, नॉर्मल कथा जैसे सपोज हम ऑडियंस के सामने कथा कर रहे हैं, ठीक है, वैसे करके हम अपनी कथा रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालेंगे। कोई भी 6 श्लोक में से कोई भी एक कथा हम रिकॉर्ड करके ग्रुप में डालेंगे। अच्छे से आपको तिलक लगा के, बढ़िया सी लाइटिंग में बैठ के, ठीक है, और अच्छा बैकग्राउंड भी आपका बढ़िया से होगा, जो अच्छा होगा उसको हम यूट्यूब में भी डाल देंगे। लेकिन बढ़िया से कथा आप करके प्रिपेयर करके, ठीक है, सब लोग करेंगे। सबको, सबके लिए टास्क है, कोई भी एक श्लोक विद कथा, ठीक है, नॉर्मली जैसे करते हैं हम, ऐसा समझ के कि हम किसी को समझा रहे, कोई हमारे सामने है, ठीक है। टाइम मैटर नहीं करता, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट, जो जितनी देर बोल सकता, कोई दिक्कत। जो आपको आता है, जितना आप एफर्ट लगा सकते हो लगाओ, ठीक है। लेकिन कोशिश करना पॉइंट टू पॉइंट ही रहे, सब्जेक्ट के बाहर ना हो, ठीक है। बार बार बता रहा हूँ मैं, कुछ चीजें सब्जेक्ट के बाहर ना हो, और कोई चीज रिपीटेशन ना हो कि नहीं हमें करना चाहिए, पता ही करना चाहिए। खत्म होने के बाद भी हम क्या करते हैं, खिचड़ी पका देते हैं उस चीज को। नहीं, खत्म, जहां हमें लग रहा है हमने बेस्ट पॉइंट बोल दिया अपना, एंडिंग कर दी, वो क्लोज, ठीक है। ध्यान रखना है हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग वो अच्छी होनी चाहिए। ओपनिंग क्लोजिंग यानी हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं और कैसे एंड कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा मैटर करता है। बीच में जो हमने सीखा है वो तो आएगा ही आएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, ये हमें ही कैसे प्रिपेयर करनी है कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है और एंडिंग कैसे करनी है कथा की। इसलिए स्टार्टिंग और एंडिंग कैसे पता चलेगी, जो हम श्लोक की मैं बोल रहा हूँ ना बार बार, व्याख्या जो उसका शब्दार्थ है, उससे ही स्टार्टिंग और उसमें ही एंडिंग होती है। अब उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो आप, वो आपके ऊपर है। उसके अलावा बाहर से कुछ नहीं लेना। श्लोक की मीनिंग के अंदर ही स्टार्टिंग होती है और इसी के अंदर ही एंडिंग होती है, ठीक है। जैसे कोई भी श्लोक ले लो आप, यम यम आप स्मरण भावम, ये इससे पहले जो हमने श्लोक सुना था, यान्ति देवव्रता देवा, तो उसमें क्या है, देव, हमें पता चल रहा है कि देवी देवताओं की उपासना के लिए बारे में कह रहे हैं। और एंडिंग में क्या कह रहे हैं, श्लोक के एंडिंग में बता रहे हैं कि जो मेरी उपासना करेगा या मेरा भजन करेगा वो मुझे ही प्राप्त होगा। तो उसमें ही हमें क्लोजिंग करनी, उसी को मैटर को लेके, ठीक है। उसमें कोई हरि नाम नहीं जोड़ना, कोई कुछ और नहीं जोड़ना, ये सब चीजें मत जोड़ना, ठीक है। हम देखते हैं कि आप अब कितने प्रिपेयर हो गए, कितने परफेक्ट हो गए, ठीक है। वहां पर मैं भी नहीं रहूंगा, कोई नहीं रहेगा। आप कंफर्टेबल होके, जैसे आप कहते हो मैंने स्वीटी दीदी को सुना दिया था, मुझे तो नहीं पता क्या सुना है क्या नहीं सुनाया भैया आप लोगों ने, लेकिन अब आप कैमरे के सामने आप ही होंगे और आपको अपनी रिकॉर्ड करके भेजनी है, ठीक है। किसको प्रॉब्लम है, कौन नहीं भेज सकता, हैंडल करना। ये ऐसा तो नहीं है जो कहेगा नहीं मैं नहीं भेजूंगा। हाँ, तो अपने घर में से जिसके पास भी अच्छा कैमरे वाला फोन होगा उससे रिकॉर्डिंग करा लेना। कोशिश करना कहीं पे स्टेबल हो, फोन फोन हिले ना, या किसी को पकड़वाओगे तो भी हिलेगा। ऐसी जगह पे रख देना जहाँ पे स्टेबल हो, ठीक है। और ज्यादा दूर भी मत रखना फोन। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत दूर फोन रख देते हैं, 1 किलोमीटर दूर, और पीछे बैठ जाते हैं। नहीं, पास करना, चेयर स्टूल कुछ हो, फोन को कुछ आप उसका सेल्फी कैमरा ऑन करके, या जो भी आपका बैक कैमरा ऑन करके अच्छे से प्रॉपर बैठ के और बोलना। बीच में कहीं कुछ छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, भूल जाओ, तो ऐसा नहीं कि दोबारा बोल रहे हो, 3-4 बार बोल रहे हो कि गलत हो गया, नहीं।
अगर कुछ हो भी जाए तो कोई नहीं चलेगा, पर उसको रिकवर कर लेना। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? हाँ, अनुराधा दास जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नाम बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम आप एंडिंग और शुरुआत जो करने के बोल रहे हैं, जैसे हम श्लोक बोलेंगे और इस श्लोक का अर्थ बता के फिर हम इस तरह से बोलें कि जैसे जैसे उदाहरण करके जैसे बोलते हैं, तो इस तरह देखो, से बोल सकते हैं, फिर इसको कथा शुरू कर देख, श्लोक बोलने के दो तरीके हैं। कथा जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमें पता है कि हम कर रहे हैं यम यम वापी का, तो हम शुरू कर सकते हैं कि आज का जगत में देखा जाता है लोग क्या कर रहे हैं, देवी देवताओं की उपासना करने में लगे हुए हैं, उनकी बड़ी आसक्ति है, हर कोई हर मंदिरों में भीड़ है, लेकिन वो वास्तविक सत्य नहीं जानते। कुछ हम देखते हैं प्राय लोग क्या करते हैं, हिंदू धर्म में होके भी मज़ारों में जाके चादर चढ़ाते हैं, और कृष्ण उसमें क्या नाम है, चर्चों में जाके कैंडल जला रहे हैं अज्ञानतावश। और देखने को मिलता है बहुत सारे लोग सिद्धि प्राप्ति करने के लिए कैसे कैसे कम करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। भगवान भगवत गीता के इस अध्याय के श्लोक में ये कहते हैं, फिर उसको हम आगे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं कर सकते तो सीधा सिंपल से बोलते हैं, भगवान ने भगवत गीता के 8वें अध्याय के 30 श्लोक में कह रहे हैं, जैसे श्लोक, मीनिंग और कथा, ये आपकी स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग करने के दो तरीके, श्लोक से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको ज्यादा नहीं समझ आ रहा, ज्यादा नहीं बोल सकते, सीधा श्लोक से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन प्रॉपर बता के कि श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, इस अध्याय में, इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, और उसकी जो शब्दार्थ है, जो उसकी मीनिंग है, वो प्रॉपर बोलनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं। फिर उसके बाद आप जो मर्जी आपकी बोलो, वो मैं देखूंगा कौन किसकी मर्जी कैसी है। ठीक है, वो फ्रीडम है आपको, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। पहले तो मैं बोलता था 10 मिनट के अंदर खत्म करना है, आप 10 मिनट में ही बोल सकते हो, 5 मिनट में भी अगर अच्छा बोल सकते हो, परफेक्ट बोल सकते हो, वो भी है। और आपको लगता है मुझे बहुत बोलना है, मुझे बहुत बोलना है, 20 मिनट भी बोल दो, आधा घंटा बोल लो, जो आप बोल सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करना जितना आपका रेडी हो, जितना अच्छा बोल सको, जितना परफेक्ट बोल सको, उतना ही बोलना। ठीक है, कोई किसी चीज का डर नहीं, कोई कुछ नहीं, करके सुनाओ। जी, जैसे क्या मैं कहते ये बोलना चाहती हूँ, जैसे ये आप इस श्लोक बात सुना रही हूँ, मैं ये वाला यम यम वापि स्मरेण भावम तजयन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। हे कुंती पुत्र, मनुष्य शरीर त्यागते वक्त जिस अवस्था का स्मरण करता है, वह अवश्य ही उस अवस्था को प्राप्त होता है। फिर जैसे हम बोलेंगे कि जैसे भरत जी की कथा आती है, इस तरह से बोल दें शुरुआत में। जैसे भरत जी की कथा आती है, कथा तो आती है ना, तो इसको ऐसे ना बोल के हम कह सकते हैं, हम श्रीमद् भागवत के अंदर जड़ भरत का कथा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार जड़ भरत ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में गए, और फिर क्या उनके हिरण के प्रति आसक्ति हो गई, ये वो हो गया, ऐसे करके। ठीक है, रेफरेंस दोगे तो बहुत अच्छा है कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, भगवत गीता के इस अध्याय में। श्लोक डायरेक्ट भी नहीं बोलना। ठीक है, जैसे आपने श्लोक बोला नहीं, कोशिश करो कि कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, कौन से ग्रंथ से बोल रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लगेगा, उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हाँ जी, जैसे हम भगवत गीता बोलेंगे ना, तो ये चीज जैसे बोलते हैं कि गलत हो जाए, तो इसलिए तो हम थोड़ा करते हैं इन बातों से कि शब्द ना बोले जो गलत बोले जाएं। हाँ, तो उसको तैयारी करो ना। अब यही, जब तक यही नहीं पता चलेगा गीता और भागवत का श्लोक कौन सा है, तो उसको तुम कैसे प्रीच करोगे, उसको करो अच्छे से। ठीक है, रागलेखा दासी, आप क्या कह रहे हो? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जब हम वीडियो बनाएंगे तो स्तुति सारी बोलनी है या सिर्फ गुरुदेव को ही प्रणाम करके और शुरुआत करनी आप है? स्तुति बोल सकते हो, जो जितनी स्तुति बोल सकता है। ठीक है, जो अगर स्तुति भी नहीं बोल सकता, हरे कृष्णा करके भी स्टार्ट कर सकते, दोनों ही चीजें। ठीक है, हाँ, लेकिन नहीं, सब कोशिश करना स्तुति बोल के। ये अच्छा पॉइंट बोला, सब लोग स्तुति करके ही बोलना, पूरी स्तुति करके, पूरा प्रॉपर जैसे बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही बोलना सारे लोग, तब अच्छा लगेगा। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से स्तुति नहीं सुनी आप लोगों ने, कौन सी क्या कहीं वो रहेगी होगी, तो कम से कम वीडियो के माध्यम से अगर आप गलत भी बोल रहे हो तो सीखोगे तो सही दोबारा। ठीक है, तो स्तुति भी बोलेंगे सब। गुड, आगे लिखा, तुम और फंस गए उस चक्कर में। हाँ, विभा वर्मा जी। प्रभु जी, मेरा इससे रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ एक पूछना चाह रही हूँ। आपने वो बोला था कि ट्रिप जो 18th को जा रहा है,
वो स्टार्ट 19th को, मतलब 18th को वृंदावन पहुंचना है ना? हाँ, 18 सितंबर अक्टूबर 18 अक्टूबर को अक्टूबर को वृंदावन से, मतलब आपको रूम अलाउट हो जाएंगे 18 तारीख को सुबह दिन में, और शाम को जो आसपास के दर्शन होंगे उस दिन तो वैसे ही होगा नॉर्मली, उस दिन आपको रूम मिल जाएंगे, क्योंकि 19 से परिक्रमा शुरू हो जाएगी सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो उस दिन तो कोई आगे फायदा नहीं, इसलिए 18 को ही सबको रूम दे दिए जाएंगे और अपना वहाँ मतलब रूम 18 से इवनिंग तक पहुंच सकते हैं ना हम? हाँ पहुंच सकते हैं, जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी वैसे सही रहेगा। नहीं, वो एक्चुअली वो ये ना, आपको छुट्टी का है ना, फ्राइडे है, तो फ्राइडे आफ्टरनून में ऑफिस से निकलेंगे तो इवनिंग तक पहुंच जाएंगे हम। चलो ठीक है, ऐसे कर लेना, सैटरडे संडे फिर आ ही रहा है, फिर जो आगे थोड़ा आगे की छुट्टी ले सकते हैं ना ऐसे, हाँ इसलिए पूछ। हाँ 5 दिन की छुट्टी लोगे तो आपकी 9 दिन की छुट्टी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए आपसे बोल रही थी। अगले हाँ। जगन्नाथ पे आप ये ध्यान रखना, फ्राइडे नाइट का रखना जाने ठीक है, का, हाँ मैं संडे फ्राइडे नाइट नाइट तक घर आ जाए वापस। ठीक है, मैं संडे नाइट ऐसा कर लेंगे, ठीक है, ये भी है मेरा ऐसा ही प्लान है। प्रभु जी एक रूम में कितने जने रह सकते हैं? एक रूम में वैसे तो एक रूम में 3 लोगों का होता है, लेकिन जब मैक्सिमम जगह हाँ मैक्सिमम 4 मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 4 है, तो 4 भी तब हो जाते हैं। मिनिमम 2 है। मिनिमम 2 है? नहीं बेड तो 3 होते हैं। रजिस्ट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, आप कौन सी करवा रहे हो, डिफरेंट रेट होते हैं। हाँ मतलब अभी अगर देखो मिनिमम तो 3 तो रहेंगे ही रहेंगे। हाँ तो मिनिमम प्रभु 3 जी रहेंगे। कब तक त्योहार शुरू हो जाएंगे प्रभु जी? त्योहार उसके बाद शुरू होंगे। 18, तो मतलब नवरात्रों से पहले ठीक रहता, मतलब जो लोग जाने के लिए तैयार है ना, तो वो लोग कह रहे कि हस्बैंड भी चलते हैं अगर मतलब पहले होता नवरात्रों से, क्योंकि थोड़ा बिजनेस भी देखना होता है। श्राद्धों में कह रहे थे कि काम थोड़ा कम रहता है तो लोग ज्यादा होते। श्राद्ध में कार्तिक की परिक्रमा नहीं होती ना। अच्छा ये थोड़ा ऐसे थोड़ा ना होता है कि उस समय वो टाइमिंग ही वही है, वहीं से स्टार्ट है, उस दिन से स्टार्ट है, कार्तिक की महिमा ही है वो। ठीक है, चलो ठीक है, अभी बहुत समय हो गया, आप सभी लोगों को अपने काम वाम भी करने होंगे, किसी को कुछ होगा तो मॉर्निंग में पूछ लेना, ठीक है। और अभी बाकी लोगों से तो हम सुन नहीं पाए श्लोक, बाकी लोग सब सारे लोग मॉर्निंग में सुनाएंगे, ठीक है, जिनका भी रह गया हम बाकी लोग रह गए